हेलो स्टूडेंट्स। आज का कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो फील्ड का कंसेप्ट दिया पहले किसने? फैराडे ने। तो कंसेप्ट ऑफ फील्ड इज गिवन बाय द फैराडे। ठीक है ना। फैराडे जो है, माइकल फैराडे, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कंसेप्ट जो है ज्यादा पसंद करता था। ठीक है ना। यानी ही लव्स टू डू एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। अच्छा, तो इसने कंसेप्ट ऑफ फील्ड दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, याद रखना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक। तो फील्ड की वजह से ही फोर्स लगता है, यानी एनी बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द फील्ड। और जहां जहां फील्ड की बात आती है ना, वहां पर क्या होता है कि फोर्स लगता है विदाउट फिजिकल कंटैक्ट। और जहां पर भी फोर्स लगता है विदाउट फिजिकल कंटैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन। यानी फोर्स विदाउट कंटैक्ट, विदाउट फिजिकल कंटैक्ट इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन। उसको इंटरैक्शन करते हैं। व्हाट वी से, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन मीन्स फोर्स विदाउट फिजिकल कंटैक्ट। और ये कहां पर आ जाता है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड हो। जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको छोड़ूं, अब देखिए, तो इस पे फोर्स लगता है अर्थ की वजह से। क्या इस पेन और अर्थ के दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट है? हम कहेंगे नहीं। सो यहां पर बट इस पेन को फोर्स तो लगता है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। सो हियर वी से इट इज कॉल्ड एज एन इंटरैक्शन। सिमिलरली यहां पर आ जाता है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बोलते हैं, तो हम बोलते देखिए, पहले सो हम जो है कंसेप्ट में, इसमें हम इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि अब मान लीजिए कोई चार्जर बॉडी है। ठीक है ना। तो इस चार्जर बॉडी के नजदीक या इस के नजदीक या इसके साइड में जब भी आप कोई दूसरा चार्ज रखते हो, वो चार्ज जो है सेकंड चार्ज, ठीक, वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। तो इसलिए हम कहते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये एक वो मॉडिफाइड स्पेस है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन है, ठीक है ना। तो आप एज्यूम कर सकते, मान लीजिए चार्ज है, तो हम ये मानेंगे कि इसके स्पेस में, ठीक है ना, इसके सराउंडिंग में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। तो स्पेस की जो है, स्पेस में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है इस चार्ज की वजह से। भाई जब आप कोई दूसरा चार्ज इस स्पेस में रखते हो, तो इस सेकंड चार्ज पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप जो है और इसको आप जो है समझने की कोशिश करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते हैं इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे टू स्टेप प्रोसेस है? तो हम कहते हैं देखिए, पहले फील्ड एग्जिस्ट होता है, तो चलिए फील्ड हो गया, तब बॉडी पे क्या लगता है, उसके बाद हम बोलते हैं कि बॉडी पे क्या लगता है? फोर्स। तो इसलिए हम ये कहते हैं, देखिए चार्ज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फील्ड इंपॉर्टेंट है। तो फील्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, फील्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, फील्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन चार्ज। फील्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन चार्ज। ठीक है ना। तो हम कहेंगे भाई देखिए, जब हमने कोई चार्ज लिया, तो चार्ज जो है ना स्पेस में आ जाती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी। भाई जब आप कोई भी दूसरा चार्ज इस स्पेस में रखते हो ना, तो दैट एक्सपीरियंस द फोर्स। ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा भाई फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू स्टेप प्रोसेस। पहले फील्ड होता है, फील्ड के बाद फोर्स। इसका मतलब है कि फील्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन चार्ज। मीन्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, व्हाट विल बी द इंटरैक्शन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा, भाई हम कहेंगे इंटरैक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक। अच्छा, अब हम स्पेस में, अब हम किसी पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, ठीक है ना। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मॉडिफाइड स्पेस, ठीक है ना, अराउंड द चार्ज। कि अगर कोई दूसरा चार्ज इस स्पेस में रखेंगे, तो दैट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। अब हम स्पेस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक पॉइंट पे देखना चाहते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है ना। तो देयरफॉर जिस चार्ज का आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे,
उस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है ना। तो उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हो, देखना चाहते हो किसी पॉइंट पे क्या होगा, और जो चार्ज आप लाओगे वो फील्ड को निकालने के लिए, तो बेटा हमेशा याद रखना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट चार्ज। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमने बोला इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप ऐड करना चाहूंगा, तो इसमें हम एक और टर्म बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस, ठीक है ना। एक्शन एट अ डिस्टेंस मीन्स कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, जिसको आप क्या कहते हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटरैक्शन। तो अगर आप किसी चार्ज का निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज, और जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे दैट इज कॉल्ड, या देखना चाहते हो किसी पॉइंट में स्पेस में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज कॉल्ड एज द टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। मगर इसमें ये याद रखना चाहिए, दिस कंसेप्ट should we keep in mind that the value of the test charge should be very very small। भाई क्यों होना चाहिए स्मॉल? क्योंकि जब आपका टेस्ट चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा, उससे होगा ये कि डिफरेंट, इसमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आ जाएगा। तो डिफरेंट वैल्यू ना आ जाए, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए, हमारा वैल्यू न चेंज हो जाए, तो इसलिए टेस्ट चार्ज का वैल्यू एज जो है एज पॉसिबल एज स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हो, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिंपली कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे हम निकालते हैं, देखिए हमने मान लीजिए आपने कोई सोर्स चार्ज लिया किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो जिस तरह से अगर हम इस कमरे की बात करेंगे, ठीक है ना, आप देखना चाहते हो अलग अलग पॉइंटों पे टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग वैल्यू पे इस टेम्परेचर का अलग अलग पॉइंट, जैसे यहां पर एक टेम्परेचर होगा, अलग अलग हाइटों पे अलग अलग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होगा। इसी तरह स्पेस में जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है ना। किसी एक पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको फील्ड पॉइंट भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी कहते हैं, जहां पर आप टेस्ट चार्ज रखते हो, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए मैंने सोर्स चार्ज ले लिया, अब हमने ये आपका हो गया प्लस क्यू चार्ज, राइट। तो अब आपने क्या करा, आपने यहां पर रख दिया देयरफॉर ये प्लस क्यू है, यहां पर मैं लिख देता हूं दिस प्लस क्यू। अब आपने क्या करा, यहां पर रख दिया टेस्ट चार्ज, और ये याद रखिए टेस्ट चार्ज इज कन्वेंशनली टेकन एज अ पॉजिटिव। तो आपने यहां पर टेस्ट चार्ज ले लिया, तो जब हम ये हो गई सोर्स चार्ज, तो इट विल क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने पॉइंट पी इस स्पेस में ले लिया, यानी सोर्स चार्ज ने क्रिएट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आपने लिया ऑब्जर्वेशन है फील्ड पॉइंट पी, आपने क्या करा, वहां पर रखा टेस्ट चार्ज को। व्हाट विल हैपन, दिस टेस्ट चार्ज जो है इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस द रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड्स, राइट। तो ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, उसको हम नाम देंगे दैट इज एफ फैक्टर, ठीक है ना। तो कौन सा फोर्स, इट विल बी द रिपल्सिव वन, आउटवर्ड। इसका मतलब है फोर्स आउटवर्ड है भाई, अगर फोर्स आउटवर्ड याद रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो आउटवर्ड। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है दैट इज एज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अगर आपने सोर्स चार्ज ले लिया, इफ यू हैव टेकन द सोर्स चार्ज एज नेगेटिव माइनस क्यू, अगेन इट विल, यानी सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, बट टेस्ट चार्जेस जो है ये हमेशा क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव। अब आपने क्या करा, अब आपने यहां से फिर से रखा टेस्ट चार्ज, तो इसमें फिर से फोर्स लगेगा, बट यहां से फोर्स जो लगेगा दैट इज इनवर्ड्स, ऐसे इनवर्ड्स लगेगा। तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज का इस पे जो फोर्स जो है टेस्ट वो आउटवर्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ जो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो आउटवर्ड होगा।
इसी तरह से यहां पर जो फोर्स है वो इनवर्ड है, तो बेटा इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इनवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पर मेजर करते हैं, क्या करते हैं, तो याद रखिएगा इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फोर्स, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे हम क्या डिफाइन करेंगे। अब देखिए हम कहते हैं भाई आपने पहले चार्ज लिया, चार्ज ने क्रिएट क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, पर्टिकुलर पॉइंट लिया, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने क्या रखा, टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिटरमाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कहेंगे भाई ये जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो डिफाइन करेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहां पर हम बोलेंगे देखिए, और यहां पर हम लिख सकते हैं लिमिट, ये जो है क्यू नॉट इट शुड बी वेरी स्मॉल, इट शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो कोई भी टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ ऑफ, वो डिफाइन करेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, तो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो डिफाइन करेगा वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कीप इन माइंड द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फोर्स है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। यू कैन नॉट से दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट, नो यू कैन नॉट। क्यों, देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ही फोर्स स्ट्रांग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ फैक्टर डिवाइड बाय क्यू नॉट। सिंपली ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सी हियर, यहां पर मान लीजिए अब टेस्ट चार्ज नहीं है, इफ इट इज नॉट ए टेस्ट चार्ज, अब ये कोई दूसरा चार्ज है, राइट, एनी चार्ज, तब हम क्या लिखेंगे, तो इफ इट इज any charge, if it is any charge से क्यों, ठीक है ना, ये चार्ज किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स, व्हाट वी विल राइट हियर F इक्वल टू सिंपली F इक्वल टू Q टाइम्स E इफ इट इज नॉट टेस्ट चार्ज, राइट। अगर ये टेस्ट चार्ज ना हो तो वी विल राइट F इक्वल टू Q टाइम्स E। तो फाइनली यहां पर एक और चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लिखेंगे F फैक्टर इक्वल टू माइनस E, ऐसे, ठीक है ना। तो ये होगा ओके, तो माइनस E। तो इसी तरह से अगर ये प्रोटॉन होगा तो हम लिखेंगे F फैक्टर इक्वल टू प्लस E, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन कोलम इनवर्स, इसका ही होगा SI यूनिट। तो SI यूनिट इज न्यूटन कोलम इनवर्स, ठीक है ना। और दूसरा इसका ये भी है वोल्ट मीटर इनवर्स, दिस इज अनदर यूनिट ऑफ इट, वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपने कोई भी चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, या और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इफ इलेक्ट्रॉन इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, वो तो अब हमने अभी बोला F इक्वल टू माइनस E। तो मान लीजिए दिस इक्वेशन फर्स्ट, एंड ऑल्सो F इज ऑल्सो इक्वल टू द ma, ठीक है ना, F इज इक्वल टू ma। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ma इक्वल टू माइनस E। तो A किसके बराबर आ जाएगा, A विल बी इक्वल टू माइनस E डिवाइडेड बाय m। भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा उस पर फोर्स लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन आ जाएगी
दैट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट करेगा। ठीक है ना। तो ये था जो हमारा आज का टॉपिक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। बट डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई एंड सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।